Hello everyone, Namaste. Since elections are here, we should celebrate the unsung hero of Indian democracy, Sukumar Sen, the first Chief Election Commissioner of India, who made election possible in a country where out of 176 million people who were eligible to vote, 85% couldn't read or write. He started from scratch, no staff, no infrastructure. To know his input, we need to understand the situation at that time. 240,000 polling booths had to be constructed. 2 million steel ballot boxes were needed. 16,500 clerks were appointed for typing and collating electoral rolls on 6-month contract. 56,000 presiding officers were appointed to supervise voting and 280,000 other staff. 240,000 policemen were appointed, etc. Electorate spread over million square miles and terrain was very difficult. For remote hill villages, bridges were specifically constructed, and for small islands of Indian Ocean, naval vessels were used. कुछ इनिशिएटिव्स जो उन्होंने लिए क्योंकि मेजॉरिटी ऑफ अ पॉपुलेशन पढ़ या लिख नहीं सकती थी तो उन्होंने इंट्रोड्यूस करा यूज ऑफ लार्ज पिक्टोरल सिंबल ताकि वोटर्स उसे इजीली आइडेंटिफाई कर सके कि किस पार्टी का है वो सिंबल डेली लाइफ से लिए गए सेकंड बैलेट बॉक्सेस अगर एक ही बैलेट बॉक्सेस पर सब पार्टी के सिंबल्स होते तो हो सकता था कि वोटर से मिस्टेक हो जाती इसलिए उन्होंने मल्टीपल बैलेट बॉक्सेस रखे एक ही पोलिंग बूथ में एक बैलेट बॉक्स पर एक पार्टी का सिंबल तो वोटर को जिस भी पार्टी को वोट करना था उस पार्टी का सिंबल जिस भी बैलेट बॉक्स पर था उसमें पेपर ड्रॉप करना था Godrej and Nathalal Panchal and many workers were responsible for the success of ballot boxes. They produced 12,83,000 ballot boxes in mere 4 months. Since external locks were expensive, Nathalal Panchal, the factory hand, designed the internal locking system. Third, ताकि एक ही वोटर मल्टीपल टाइम्स वोट ना कर दे, that is to avoid impersonation, Indian scientists developed indelible ink, जो कि स्टे करती है for 1 week, जो आज भी इलेक्शंस के टाइम यूज होती है. Fourth, he used media like newspaper, theaters, radio, films to educate voters. वोटर्स को जागरूक करने के लिए उन्होंने 3000 सिनेमाज में डॉक्यूमेंट्री फिल्म चलाई. फिफ्थ, बहुत सारी वुमेन अपने आप को रजिस्टर कर रही थी एज वाइफ ऑफ ए, डॉटर ऑफ बी, जो सर को पसंद नहीं आया. ही कॉल्ड क्यूरियस सेंसलेस रेलिक ऑफ द पास्ट. उन्होंने डायरेक्ट करा ऑफिशियल्स को कि वो वुमेन को रजिस्टर करे उनके खुद के नाम पे, जिसकी वजह से 2.8 मिलियन वुमेन वोटर्स वो स्ट्रक ऑफ फ्रॉम द लिस्ट और वो वोट नहीं कर पाए, जो कि बहुत अच्छी चीज हुई. अगर वो स्ट्रक ऑफ नहीं करते तो हो सकता था कि आज के टाइम पे भी बहुत सारी वुमेन रजिस्टर होती एज अ डॉटर ऑफ ए, वाइफ ऑफ बी, जिसकी वजह से नेक्स्ट इलेक्शन में उन्होंने रजिस्टर करा अपने खुद के नाम पर. फॉर्मर चीफ इलेक्शन कमिश्नर ऑफ इंडिया मिस्टर कुरैशी ने कहा कि 80% ऑफ द सिस्टम अभी भी सेम है जैसा कि सेम सर ने फाउंड करा था, चाहे बहुत सारे इलेक्टोरल रिफॉर्म्स आ चुके हैं ओवर द लास्ट 7 decades. और उन्होंने अपनी बुक अनडॉक्यूमेंटेड वंडर द मेकिंग ऑफ ग्रेट इंडियन इलेक्शंस में लिखा है कि वी कैनॉट थैंक मिस्टर सुकुमार सेन इनफ फॉर लेइंग फाउंडेशन ऑफ इलेक्शन मैनेजमेंट apparatus of India without any previous experience or infrastructure. After first elections in India, he even supervised elections in Sudan. He was also responsible for second elections in India, जिसमें उन्होंने सेव कर दिए 4.5 करोड़ रुपीस क्योंकि उन्होंने 3.5 मिलियन बैलेट बॉक्सेस पुराने ही सेव कर लिए थे. 4.5 करोड़ बहुत बड़ी अमाउंट थी उस टाइम पे, जिस टाइम पे हमें आजाद हुए ज्यादा टाइम नहीं हुआ था.
First elections were held in India from 25th October 1951 to 21st Feb 1952. स्पेशल बूथ्स कंस्ट्रक्ट हुए हॉट डेजर्ट में ताकि नॉमैड्स ऑफ कच्छ वोट कर पाए. We should also celebrate people who came to vote from the remotest area because उन्हें पता था वो किस चीज के लिए वोट कर रहे हैं. Tribals of Odisha came with bows and arrows. In the picture, you can see 101-year-old disabled man came for voting. Nagas tracked for days to come to vote. इतना इंफ्रास्ट्रक्चर ना होने के बाद भी, इतनी इलिटरेसी के बाद भी और और बहुत सारी सोशल प्रॉब्लम्स के बाद भी लोग आए वोट करने के लिए. बट आज भी इतना पढ़ लिखने के बाद, इतनी अवेयरनेस के बाद हम वोट करने नहीं जाते. सो वी शुड लर्न फ्रॉम देम and vote. Censor called the first elections as the biggest experiment of democracy in the human history.